तो आज हम करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है। अ, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। और दिस विल बी द लास्ट रिवर जो हमारे पास हिमालयन रिवर सिस्टम की लास्ट रिवर होगी ये। ठीक है। तो उसके बाद हम पेनिनसुलर रिवर पे जाएंगे। तो दिस विल बी द लास्ट ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अच्छा, इसमें ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये फाइनली जो है इसमें जो गंगा रिवर सिस्टम है इसमें मर्ज कर जाता है, आपको पता ही है। ठीक है, मतलब एक ही हो जाता है ये। तो इस तरह से देखेंगे इसको, तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम इसको मैप के हिसाब से देखेंगे कहाँ से रिवर ओरिजिनेट होती है, इसमें जो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ओरिजिनेट कहाँ से होती है, और इसका जो कोर्स है फ्लो कहाँ कहाँ करती है वो देखना है हमने। और कुछ ट्रिब्यूटरीज देखनी है। अच्छा, ट्रिब्यूटरीज इसकी वैसे तो सारी ही इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे इंडिया की जो है वही हम देखेंगे, जो इसकी ट्रिब्यूटरीज इंडिया में है, क्योंकि आपको पता है ये रिवर जो है हमारे पास तिब्बत वगैरह में फ्लो करती है, तो हम वही ट्रिब्यूटरीज देखेंगे जो इंडिया में फ्लो करती है या इंडिया में इसमें एंटर करती है। ठीक है। और बाकी कुछ एक लोकेशंस देखेंगे इस रिवर के साथ जो लोकेशंस जुड़ी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं इसको वैसे ड्रॉ करने से पहले पहले इसको मैं मैप में बता देता हूँ, मतलब रिवर को। ये है हमारे पास जैसे मैप। ठीक है। तो अब रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ठीक है, समवेयर इन तिब्बत मानसरोवर। ठीक है। अच्छा, मानसरोवर के साथ से ही कहीं से होती है, जैसे आप एक समझ सकते हो कि बीच में एक पहाड़ है। ठीक है। उसके जो राइट साइड से जो है आपके ये निकल रही है, क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र निकल रही है। ठीक है। देखो, मैं ब्रह्मपुत्र ही नाम बोल रहा हूँ फिलहाल, वैसे आपको पता है कि इसको वहाँ पे हम संगपो रिवर बोलते हैं, क्या बोलते हैं तिब्बत में। ठीक है। जबकि चाइनीज नाम इसका और है। तिब्बत में नेम अलग है, चाइनीज नेम अलग है। अगर आप इसको गूगल अर्थ पे देखोगे तो चाइनीज नाम आएगा अब। ठीक है। तो वैसे हम इसको सांगपो बोलते हैं, पर मैं ब्रह्मपुत्र नाम यूज़ कर रहा हूँ। तो ब्रह्मपुत्र इस तरह से आपके ईस्ट की तरफ फ्लो करती हुई, उसके बाद क्या है, बिल्कुल यहाँ से नॉर्थ ईस्ट और फिर बिल्कुल नॉर्थ की तरफ चले जाती है। ठीक है। और यहाँ पे जो एक क्या बोलते हैं, लूप बनाती है, और ये जो लूप है इसका जो ये बनाती है, ठीक है, यहाँ पे बीच में एक क्या है, पहाड़ है या पर्वत है। ठीक है। तो ये कौन सा पर्वत है, क्या है, मतलब यहाँ पे कौन सी जगह है ये विना? तो वो नामचा परवा। हाँ जी, नामचा बुरुआ के अराउंड एक लूप सा बनाती है। देन उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में जहाँ पे एंटर करेगी, उसके बाद एक गॉर्ज में फ्लो करती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ जो गॉर्ज में फ्लो कर रही है, तो ये किसको काट रही है यहाँ पे? ये काट रही है ग्रेटर हिमालय को। ठीक है, ग्रेटर हिमालय के अंदर एक गॉर्ज में फ्लो कर रही है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, जो यहाँ पे जो ऊपर वाला कोर्स जो मैंने बताया, ये फ्लो कर रही है ITSZ में। ठीक है, इंडस सांगपो सचर जोन। ठीक है। अच्छा, ये इंडस सांगपो सचर जोन क्या है, आपको पता है कि जो इंडियन प्लेट और जो यूरेशियन प्लेट जहाँ पे मिल रही है, ठीक है, तो एक तरह से उनका वेल्डिंग जोन है वो। क्या है? वेल्डिंग जोन, जहाँ पर वो मिल रही है एक तरह से, तो उसका वो वेल्डिंग जोन है। ठीक है, इंडस सांगपो सचर जोन। तो जैसे ये ग्रेटर हिमालय हो गया, फिर वो ट्रांस हिमालय छोटे हैं, आपको पता ही है। उसके बाद जो जोन आता है जहाँ पे मिल रही हैं दोनों, ठीक है, मतलब जहाँ पे आपकी यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट मिल रही है, तो जो नीचे जो हिमालय वगैरह है, ये इंडियन प्लेट हो गई। ठीक है, ऊपर की जो प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट हो गई। ठीक है, जहाँ पे हिमालयन प्लेट और यूरेशियन प्लेट मिल रही है, दैट पॉइंट, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, वो जो वेल्डिंग जोन है उनका मिलने का जो जोन है, ठीक है, उसको सचर जोन बोलेंगे। तो इंडस सांगपो सचर जोन, अगर मैं एग्जैक्टली बताऊँ तो ये कुछ इस तरह से है। जैसे एक प्लेट दूसरे के नीचे जा रही है, ठीक है, दूसरी प्लेट ये है ऊपर से, और इसका जहाँ पे ये मिलने वाली जगह है, जहाँ ये वेल्ड हो रही है, मतलब फाइनली क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ये प्लेट जो है इट विल बिकेम वन, और ये एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। ठीक है। आपको पता है अभी वो सिचुएशन आई नहीं है। ठीक है, अभी तक जो है, जो जिस दिन ये सिचुएशन आ गई, उसके बाद हमारे को कोई अर्थक्वेक्स देखने को नहीं मिलेंगे हिमालय में। तो मेरा कहने का मतलब है, जो ITSZ है उसमें फ्लो कर रही है एक तरह से, उस ट्रफ में फ्लो कर रही है ये। ठीक है, एक तरह से। और यहाँ पे ईस्ट में आके, यहाँ पे जो आपका नामचा बरवा है, नामचा बरवा से के अराउंड ये एक तरह से लूप बना के, देन ये इसके नीचे जो है हमारे पास क्या बोलते हैं, ऊपर को जो है, अगर हम इसमें बताऊँ मैं आपको, ये जो आपका ब्रह्मपुत्र या सांगपो है, ऊपर को इसमें कैलाश रेंज है और नीचे को इसमें ग्रेटर हिमालयन रेंज है। ठीक है, इस तरह से। तो ग्रेटर हिमालय और ऊपर कैलाश रेंज, इसके बीच में ये ITSZ इसमें ये फ्लो कर रही है। देन आफ्टर जब हम इस आपके अरुणाचल प्रदेश में पहुंचते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में ये हिमालयाज को कट करके गॉर्ज बनाती है। ठीक है, जैसे इस तरह से गॉर्ज कट करेगी और हिमालयाज के थ्रू उसमें जाएगी, एंटर होगी है। और साथ में क्या, एक तो इंडिया में एंटर हो रही है, साथ में इस गॉर्ज में भी एंटर हो रही है। इस गॉर्ज में इसका जो नाम है, ठीक है, वो जैसे यहाँ तक हम इसको सांगपो बोल रहे हैं। ठीक है,
क्या बोल रहे हैं, सांगपो बोल रहे हैं, जब तक ये कहाँ है, तिब्बत में है, ठीक है। या अगर मैं चाइनीज पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो यारलुंग जांगबो बोलते हैं इसको, मतलब चाइनीज नाम जो इसका है। उसके बाद ये अपना जो नाम है वो हमारे पास इसके अंदर जो फ्लो करती है, इसमें इसको बोलेंगे हम क्या इस वाले सेक्शन में क्या बोलेंगे इसको बताओ। दिहांग। इस वाले सेक्शन में बोलेंगे इसको सियांग दिहांग, इस तरह से कुछ दोनों ही नाम होते हैं, ठीक है। देन आफ्टर ये अरुणाचल प्रदेश में के बाद जो है ये यहाँ पे एंटर कर जाती है आपकी क्या पे, क्या बोलते हैं, आसाम में। आसाम में एग्जैक्टली एक जगह है, यहाँ पे पता नहीं लग रहा होगा, बट आसाम में एक जगह है यहाँ पर, जो डिब्रूगढ़ है, डिब्रूगढ़ से पहले भी थोड़ा एक जगह है, सादिया। ठीक है, यहाँ पे कहीं नहीं पता लग रहा होगा, मतलब सादिया है जगह, ठीक है, सादिया, ठीक है। सादिया से लेके कंटिन्यूसली यहाँ धुबरी तक, यहाँ धुबरी है आसाम में, इस सेक्शन में इसको एग्जैक्टली हम ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। देन आफ्टर ये अगेन नाम अपना जो है जमुना ले लेती है, ठीक है, आगे फिर फर्दर जो भी चेंजेस आते हैं इस सेक्शन में हम इसको ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। कहाँ से लेके, सादिया दैट इज इन असम एंड धुबरी दैट इज ऑल्सो इन असम, और ये नेशनल वाटरवे का भी पार्ट है, आपको बताइए, ठीक है। आई थिंक नेशनल वाटरवे 2 है, ये मैं कंफर्म नहीं हूँ बट फिर भी देख लेना, ठीक है। इस सेक्शन में हम इसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। हाँ जी। अब हमने जो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज देखनी है वो ब्रह्मपुत्र वाले सेक्शन की ही देखनी है, ठीक है। इसकी जो मेन जो ट्रिब्यूटरीज देखनी है, कहाँ से कौन सी ट्रिब्यूटरी आती है, कौन सी जगह कहाँ है इसमें, ठीक है, वही देखनी है ब्रह्मपुत्र वाले सेक्शन की। और एक सेक्शन हमने इसमें और देखना है, तीन चार ट्रिब्यूटरी जो इस सेक्शन से आके मिलती है इसमें, ठीक है। इस तरह से तीन चार ट्रिब्यूटरीज मिलती है जो कि एंटर कहाँ करेगी इसमें, बांग्लादेश में, मतलब जो इसमें एंटर करेगी बांग्लादेश में, ठीक है। तो ये जो ट्रिब्यूटरीज है इनको भी हम देखेंगे कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। एक ऐसी है जो मतलब इसके साथ बाउंड्री बनाती है, उसी चलती है संकोश, बाकी जो है बांग्लादेश में एंटर करती है, जो सिक्किम भूटान वगैरह से निकल के, ठीक है, इसमें बांग्लादेश में एंटर करती है। ये रिवर्स इंपॉर्टेंट है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बाकी हम क्या है इसकी बिना नॉइस क्या बोलते हैं, बाकी जो इसमें हम देखेंगे आसाम में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी आती है, कौन सी नॉर्थ साइड से आती है, कौन सी जो है साउथ से आती है। क्लियर है बिना, हाँ जी। ठीक है। एक बार जो है हम आप इसको देख लो। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी कुछ फैक्चुअल बात कर लेते हैं क्या क्या है इसमें, ठीक है। सबसे पहले हम की राइज कहाँ से होती है, क्या है, ब्रह्मपुत्र। तो देखो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन है तो मानसरोवर से राइज होती है, अगर कहीं आंसर में मानसरोवर है तो मानसरोवर भी ठीक है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद भी कोई 1800 किलोमीटर तक जो है मतलब ईस्ट की तरफ को फ्लो करती है कंटिन्यूसली, ठीक है। अच्छा, अगर अदरवाइज अगर स्पेसिफिक देखना है कि कहाँ निकलती है, वैसे तो मैंने बता दिया ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र में ब्रह्मा का पुत्र, ठीक है, इस तरह से नाम है। जो नाम मतलब क्यों इसका नाम पड़ा ब्रह्मपुत्र, और क्यों हम इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है ग्रेट ग्लेशियर का नाम लिख रहा हूँ मैं, इस ग्लेशियर से निकलती है, ग्रेट CHEMAYUNG, चेमायंग दुंग, DUNG दुंग, देख लो इसको, चेमा युंगदुंग ग्लेशियर, इस ग्लेशियर से ये निकलती है, ठीक है। किससे निकलती है, चेमा युंगदुंग ग्लेशियर, इससे ये निकलती है, या इससे ये मतलब ओरिजिनेट होती है। और ये है वही मानसरोवर के साथ ही ग्लेशियर, ठीक है। और ये एग्जैक्टली ये जो ग्लेशियर है वो कैलाश रेंज में है, कहाँ पर है, कैलाश रेंज, ठीक है। हिमालय की जो कैलाश रेंज है वहाँ है। और इसका अगर हम सोर्स की बात करें तो इसका सोर्स जो है 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ इंडस एंड 35 किलोमीटर अवे फ्रॉम द बर्थ प्लेस ऑफ द सतलुज। बिना नॉइस का देखना थोड़ा, हाँ जी। ठीक है। तो ये इस तरह से है, जैसे मतलब बीच में इसमें जो है एक मरियम ला करके एक वो है, मतलब ठीक है, वो सेपरेट करता है, जैसे मतलब इस साइड से इस साइड को जो है हमारे पास वो दोनों निकल जा रही है, इंडस और क्या बोलते हैं ये सतलुज, और इस साइड से जो है बीच में मरियम ला है, उससे दूसरी तरफ से जो है हमारे पास ये निकल रही है, सांगपो निकल रही है, ठीक है। क्या निकल रही है, सांगपो, ठीक है। सांगपो मतलब ब्रह्मपुत्र, जो ब्रह्मपुत्र ईस्ट की तरफ को जाएगी और ये दोनों वेस्ट की तरफ को फ्लो करेगी, ठीक है। तो ये मरियम ला है। कभी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि कौन सी रेंज है या कौन सा पास है जो सेपरेट करता है ब्रह्मपुत्र और को इसको मतलब इस एट इट्स ओरिजिन प्लेस, तो उसका नाम है मरियम ला, ठीक है, दैट इज इन कैलाश रेंज। अच्छा, बाकी तिब्बत में इसको हम सांगपो बोलते हैं, ये तो क्लियर हो ही गया है नाम। और चाइनीज नाम इसका क्या है, यारलुंग, यारलुंग जांगबो, ZANGBO, ठीक है, जांगबो। अगर ये नाम भी याद रख लेना, ठीक है, यारलुंग जांगबो। अच्छा, अच्छा, ये बाकी मैंने बता दिया, ITSZ में फ्लो करती है, इंडस सांगपो सचर जोन में फ्लो करती है काफ़ी लंबे डिस्टेंस तक, ठीक है। ग्रेटर हिमालय है वो नीचे, और ऊपर है कैलाश रेंज, जिसके बीच में ये फ्लो करती है ITSZ में, ये भी हमने देख लिया है।
अच्छा, एक इस रिवर के साथ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जुड़ी है कि बहुत ज़्यादा हाइट में होने के बावजूद एक्चुअल में जो इसका जो सेक्शन जो तिब्बत में है ना, जो इसका सेक्शन तिब्बत में है, वो सेक्शन जो है वो एक तो बहुत जेंटल है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा डिसेंट नहीं है एकदम से ही, ठीक है। जबकि आप देखोगे कि जैसे ही ये रिवर यहाँ पे एंटर करती है ना अरुणाचल प्रदेश वगैरह में, ठीक है, जैसे ही ये रिवर अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है वैसे ही एकदम से ये बहुत ज़्यादा जो है, मतलब इसका जो है कहने का मतलब सी लेवल से हाइट जो है यहाँ 2000 समथिंग के आसपास होती है, या हंड्रेड्स में आ जाती है जैसे तक यहाँ पहुँचती है। एकदम से बहुत ज़्यादा डिसेंट है इस एरिया में, इस रीजन में। तभी ये बहुत ज़्यादा सिल्ट भी लाती है अपने साथ, ठीक है। आगे अगर इस रीजन में आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा ये ब्रेडेड भी है, और बहुत ज़्यादा फ्लैश फ्लड भी क्रिएट करती है। फ्लैश फ्लड के रीजंस दूसरे भी है कि यहाँ पे जो है इसकी जो नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो बहुत ज़्यादा इसमें जो है, मतलब इसमें पानी बहुत ज़्यादा देती है इससे, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि जो ये सेक्शन है, अभी मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा डिसेंट नहीं है इसका, ठीक है, बहुत जेंटल है। और दूसरा क्या है कि बहुत ज़्यादा मतलब हाइट पे होने के बावजूद भी नेविगेबल है। दिस इज़ द रिवर, मतलब जिसके पास ये फैसिलिटी है कि इतनी ज़्यादा 3000 मीटर से ज़्यादा हाइट पे होने के बावजूद अल्टीट्यूड वाइज, तो फिर भी ये नेविगेबल है, ठीक है। तो इसकी मैं बात कर रहा था तिब्बत में क्या है, ये बहुत ज़्यादा हाइट में होने के बावजूद भी नेविगेबल है, तिब्बत वाले सेक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसकी बाकी जो तिब्बत वाली ट्रिब्यूटरीज है वो हम रहने देते हैं, इसमें कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट एक ट्रिब्यूटरी है, ये क्या बोलते हैं हम देख सकते हैं, मैं नाम लिख रहा हूँ उसका, KYICHU, क्यूचू, या इसी को बोलते हैं गयाचू, ठीक है। ये इसकी ट्रिब्यूटरी तिब्बत में ही है। अ, ये जो है लहासा से होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है लहासा, तभी मैंने इसको सिर्फ बताया, ठीक है। तो आगे फिर फर्दर किसी को ज्वाइन करती है रिवर को, ये बाद में ये ब्रह्मपुत्र में मिलती है। पर एक यूचू, गयाचू, या ये जो मतलब एक ही नाम है, ये जो है लहासा से क्रॉस होती है, बस इसी को याद रखना है हमने, बाकी हमने इंडिया वाली पढ़नी है, ठीक है। देन आफ्टर हमारे पास आता है जो ये मैंने बताया, ये गॉर्ज वाला एरिया, इसका जो गॉर्ज वाला एरिया है, इसमें इसको क्या बोलते हैं, अभी यहाँ तक क्लियर हो चुका है हमारे पास, क्या बोलते हैं ये वाला सेक्शन क्लियर हो चुका है कि जो ऊपर वाला सेक्शन, इसमें हम इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं सांगपो, और जो क्या बोलते हैं यारलुंग जांगपो, मतलब चाइनीज में, सांगपो मतलब तिब्बतियन में, ठीक है। अब हमने इस सेक्शन की बात तो कर ली है, यहाँ से यहाँ तक वाले सेक्शन की बात कर ली है। अब हम देखेंगे इंडिया वाले सेक्शन में, जब उस गॉर्ज में जाती है, इस गॉर्ज में इसको क्या बोलेंगे, आपने बता दिया वैसे तो नाम, दिहांग। क्या नाम है, दिहांग, या इसको मतलब सियांग भी बोला है, दिहांग भी इस तरह से लिखा है जहाँ भी मैंने देखा, सियांग एंड दिहांग, ठीक है। तो फाइनली माउंटेन से बाहर कहाँ निकलती है, ये सादिया में। सादिया कहाँ है, सादिया इज द प्लेस एट, ये आपका है आसाम में, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बताऊँ, सादिया है ना, जैसे वैसे मैं ड्रॉ करूँगा बाद में, वैसे अभी ऐसे अभी मतलब एक लिमिटेड पार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे ये सादिया है ना, इस तरह से ये, मतलब इधर को अरुणाचल प्रदेश है, ये बीच में मैंने आसाम बना दिया, ऊपर से रिवर आई कुछ इस तरह से। तो सादिया में इसमें दो रिवर्स और मिलती है आके, ठीक है। तो ये जो रिवर्स मिलती है इसमें आके, एक तो मिलती है दिबांग, एक मिलती है लोहित। तो दिबांग कुछ इस तरह से आती है ऊपर से, अगर आपने कुछ टाइम, सॉरी उल्टा है, इस तरह से ये आएगी दिबांग, और इस साइड से आती है इसमें लोहित, ठीक है। दोनों अरुणाचल प्रदेश की रिवर्स है, वहां से आ रही है, ठीक है। तो कौन कौन सी है, दिबांग और लोहित। ये एग्जैक्टली इसमें कहाँ मिल रही है, जैसे इस गॉर्ज से निकल रही है, गॉर्ज के साथ साथ ही, मतलब यहाँ सादिया के पास, सादिया से थोड़ा पहले मिल रही है, ठीक है। इससे थोड़ा आगे आएंगे फिर डिब्रूगढ़, ठीक है, डिब्रूगढ़ जो लास्ट रेलवे स्टेशन भी है, डिब्रूगढ़। और उसके बाद फर्दर ये फिर आसाम में चल रही है। बट मेरा कहने का यहाँ क्या मतलब है कि जो ये दिबांग और लोहित एक स्पेशल केस है, ये जो है रिवर्स डेल्टा बनाती है रिवर में, ठीक है। मतलब अभी तक फिर सिर्फ इतना याद रखो रखो, डेल्टा इन रिवर्स, रिवर्स, REVERS, रिवर्स मतलब रिवर में उल्टा डेल्टा बनाती है, ठीक है। ये क्या होता है एग्जैक्टली फिर कभी एक्सप्लेन करूंगा, अभी के लिए इतना याद रख लो। और ये मिल कहाँ रही है एग्जैक्टली, जहाँ पर ये गॉर्ज से बाहर निकल रही है, या जहाँ भी ये गॉर्ज में ही एक तरह से इसी के साथ साथ मिल रही है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ के बाद ये फिर ब्रह्मपुत्र नाम कैरी कर रही है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास क्या बोलते हैं, कहाँ से कहाँ तक, सादिया से लेके, अभी मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, बाद में मैप में बता दूंगा, सादिया से लेके धुबरी तक, ठीक है। ये कर रही है ब्रह्मपुत्र नाम कैरी, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो देखनी है हमने, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। अभी मैं मैप के साथ ही बताऊंगा ट्रिब्यूटरीज। और एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है माजुली आइलैंड, उसको देखना है हमने मैप में, ट्रिब्यूटरीज को देखना है मैप में, ठीक है।
मैप में हम इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज देखेंगे बस, इसके अलावा भी कुछ ट्रिब्यूटरीज है वो वैसे ही मैं बता दूंगा। और अच्छा, माजुली आइलैंड एक इंपॉर्टेंट है, वो भी देखना है। और कुछ एक जो है इसमें बीच में रिवर के साथ साथ हमारे पास वो पड़ते हैं, क्या बोलते हैं, नेशनल पार्क या वगैरह पड़ते हैं, वो भी देख लेने हमने कौन से नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ये था इसके रिवर के बारे में। क्लियर? हाँ अब जी। देखो, हाँ अब देखो, ये तो हो गया क्या बोलते हैं इन्फॉर्मेशन जो भी थी इस रिवर के बारे में वो हो गई। ठीक है, तो कुछ फीचर्स है इसके, जैसे मैंने बताया ब्रेडेड रिवर है क्योंकि बहुत जेंटल है ये। सिर्फ और सिर्फ कौन सा हिस्सा है जिसमें बहुत ज़्यादा वो है, मतलब डिसेंट है, वो है ये, जब ये यहाँ से यहाँ तक आ रही है, सादिया तक। ठीक है, बाकी यहाँ भी जेंटल है, इस सेक्शन में भी जेंटल है, दोनों सेक्शन में जेंटल स्लोप है। ठीक है, तो ये ब्रेडेड है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ब्रेडेड रिवर का आपको पता ही है, जैसे एक रिवर फ्लो करते हुए आ रही है मान लो। ठीक है, और आगे गई, ये इसका चैनल है मान लो रिवर का। ठीक है, आगे गई, बहुत जेंटल स्लोप आया तो ये फैल गई रिवर इस तरह से। ठीक है, इस तरह से फैल गई और बाद में फिर जाके फिर इकट्ठे हो गई कहीं, तो बीच बीच में क्या है, रिवराइन आइलैंड्स बन जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी रिवराइन आइलैंड है इस पे, क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र पे, जिसमें माजुली एक बहुत फेमस है। पूरी पूरी मतलब कहने को तो बहुत बड़ा आइलैंड है माजुली। ठीक है, तो ये हो गया, एक तो ब्रेडेड है ये रिवर और बहुत ज़्यादा फ्लैश फ्लड कॉज करती है। इसका एक बार रीज़न देख लो क्या है। एक्चुअल में क्या है, जो ब्रह्मपुत्र है ना, जैसे ये ब्रह्मपुत्र वैली है, ऊपर को मैंने बताया ग्रेटर हिमालयाज है। ठीक है, और जो ग्रेटर हिमालयाज है वो कैसे हैं, बहुत ज़्यादा स्टीप है। ठीक है, अब इसको मैप से ही देखेंगे एक बार। अगर इसका मैं मतलब एक तरह से कटआउट बताऊँ आपको, तो ये ग्रेटर हिमालयाज है, ये इसमें ब्रह्मपुत्र फ्लो कर रही है, अगर मतलब इसको मान लो कि बोर्ड से बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है, और इसका जो ब्रह्मपुत्र है और जो ये वाला सेक्शन है, ये उतना ज़्यादा, कहने का मतलब इसका जो हाइट ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अगर मैप में देख लो, 2 सेकंड रुकना बस। ये वाला जो हिमालयन वाला सेक्शन है ना, ये देखो, ये हिमालयन वाला जो सेक्शन है ये पूरा। ठीक है, ये है काफ़ी स्टीप। जैसे ये नीचे की तरफ आती है, ये वाला हिस्सा जो है इतना स्टीप नहीं है। ठीक है, ये है जेंटल। अगर मैं इसको मतलब कटआउट की तरह ड्रॉ करूँ, ये हिमालयन वाला सेक्शन है और नीचे वाला सेक्शन ये है, इसमें कहीं ब्रह्मपुत्र यहाँ फ्लो कर रही है। ठीक है, अब जो नीचे से आ रही है हमारे पास, क्या नीचे से आ रही है हमारे पास, जो इसका बे ऑफ बंगाल वाली जो ब्रांच आ रही है इसकी मानसून की, वो हिमालयस के साथ लग के जो है बहुत ज़्यादा क्या है, यहाँ पे बारिश कराएगी। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ आ रही है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश करा रही है। बारिश कराने की वजह से क्या हो रहा है, नॉर्थ वाली जो स्ट्रीम्स है, या आप बोल सकते हैं राइट बैंक जिसकी ट्रिब्यूटरीज है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी होगा। ठीक है, बट वो फ्लैश फ्लड कहाँ कॉज कराएगी, यहाँ पे लेफ्ट साइड को। ठीक है, और जो यहाँ से पानी आएगा वो इस साइड को फ्लैश फ्लड क्रॉस कराएगा, इस तरह से। कुछ समझ आया होगा आई थिंक। ठीक है, तो अगर नहीं आया तो बता दो एक बार। तो ये क्या है, जो हिमालयस की वजह से राइट बैंक में बहुत ज़्यादा पानी है, पर जो फ्लैश फ्लड क्रॉस करा रही है वो लेफ्ट बैंक पे करा रही है बहुत ज़्यादा। तो ये इसके कुछ फीचर्स थे। नाउ हम इसकी ट्रिब्यूटरीज पे चलते हैं। अब ट्रिब्यूटरीज के लिए जो है अलग अलग वो है हमारे पास, क्या बोलते हैं, वो अलग अलग मैप है जिसमें जो जो क्लियर होती जाएगी देखते जाएंगे। ठीक है, कोई भी ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। कौन कौन सी देखनी है, अपनी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज देखनी है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। जैसे कि जैसे ये है तीस्ता, इसको भूल जाओ फिलहाल के लिए, क्योंकि तीस्ता जो है आसाम में नहीं है। ठीक है, तो इसको फिलहाल के लिए भूल जाओ। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी पहली है, ये है मानस। ठीक है, राइट विंग ट्रिब्यूटरी मानस है। और मानस जो है किस में से पास हो रही है आपको पता ही है, मानस मनास मानस जो भी बोलते हैं, नेशनल पार्क है इसमें। ठीक है, इसके बाद क्या है, मानस के बाद जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है हमारे पास राइट साइड से, जो इस मैप में दिख रही होगी, वो है हमारे पास सुबनसिरी। ठीक है, यहाँ देखो, इस मैप में ये है सुबनसिरी। बाकी जो इसमें मिल रही है रिवर बहुत ज़्यादा, ये कुछ नहीं देखने आपने, ये है सुबनसिरी। ठीक है, अच्छा, जो ये सुबनसिरी है, ये समवेयर एट जहाँ पे माजुली आइलैंड है ना, जहाँ पे माजुली आइलैंड है वहाँ पे एंटर करती है कहीं। ठीक है, तो मैंने पहले जो बताई आपकी, कौन सी, मानस, दूसरी कौन सी है, सुबनसिरी। अच्छा, मानस के बाद जो है यहाँ पे एक औरंग नेशनल पार्क है समवेयर। तो औरंग नेशनल पार्क में जो है इसमें एक और रिवर आके मिलती है, उस रिवर को बोलते हैं हम, इसमें कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा। कन्फ्यूज़न क्या है कि औरंग में मैंने कौन सा बोला था, औरंग में नहीं बोला था, औरंग में आएगी धनसिरी। ठीक है, यहाँ पे कहीं, अब मैं एग्जैक्ट जगह नहीं बता पाऊंगा, पर ये देख लो कहीं, औरंग नेशनल पार्क है, मतलब इस नेक्स्ट टू मानस है ये। ठीक है, तो ये है धनसिरी। अच्छा, ये कन्फ्यूज़न क्या है जो मैं पहले बता रहा था, कन्फ्यूज़न ये क्या है कि धनसिरी ये भी है। ठीक है, अगर वैसे एग्जाम में आ जाए तो धनसिरी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ही बनाना है आपने। ठीक है, बट इसका भी नाम धनसिरी है, मैंने बहुत जगह चेक किया, फिर इसका भी नाम धनसिरी है जो औरंग में से क्रॉस हो रही है। ठीक है, इसके बाद जो है धनसिरी, धनसिरी के बाद इसमें एक और रिवर मिलती है जो कि ये क्या बोलते हैं यहाँ पे,
सुनाई रूपा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अब तो शायद कुछ और स्टेटस ना दे दिया उसको, सुनाई रूपा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसमें एक और रिवर आके मिलती है, उस रिवर का नाम है बिलसीरी, VILSIRI। ठीक है। मैं जरूरी नहीं बता रहा हूँ कि जगह यहीं पे मतलब होगी, जैसे आसाम के ऊपर होगी या तेजपुर के पास होगी, ऐसा नहीं है। बट मैं सिर्फ आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ कि सबसे पहले मनास है या मानस है, देन आफ्टर आपके पास धनसिरी है, फिर बिलसिरी है। ठीक है। और धनसिरी जो है एक एक्चुअल में जो है वो जो मतलब इंपॉर्टेंट वाली जो है वो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास सुबनसिरी, सुबनसिरी के साथ ये है क्या बोलते हैं आपका जो माजुली आइलैंड है वो है, ये श्योर है, मतलब ये ठीक है, माजुली आइलैंड यहीं पे है जहाँ पे ये सुबनसिरी आके मिलती है। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास इसमें एक और रिवर है इसी के बीच में, जैसे मतलब आपके बिल सिटी से नेक्स्ट है जो रिवर वो है कामेंग रिवर। ठीक है। तो कामेंग आपको पता है आजकल एक वो भी है, नया वो भी बन गया है हमारे पास, आई थिंक नेशनल पार्क टाइप। ठीक है। कामेंग रिवर वो नेक्स्ट है इससे। तो मतलब अगर आप सीक्वेंस में देखो, मतलब लेफ्ट टू राइट में चलेंगे अगर हम तो सबसे पहले कौन सी रिवर है? मानस। ठीक है। मानस के बाद कौन सी है? धनसिरी, धनसिरी के बाद बिलसिरी, बिलसिरी के बाद कामेन, कामेन के बाद सुबनसिरी। ठीक है। ये इसके सीक्वेंस है रिवर के। अच्छा, जो कामेन रिवर है ये जहाँ पर मिलती है आके उसके ऑपोजिट साइड में, मतलब ऑपोजिट साइड कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे ये है, ऑपोजिट साइड कहने का मतलब ये है कि जैसे कामेंग रिवर ऊपर से आके मिल रही है तो इसके ऑपोजिट साइड में यहाँ पर जो है हमारे पास काजीरंगा नेशनल पार्क है, ऑपोजिट साइड में, और ऊपर से आके मिल रही है रिवर, उसका नाम क्या है? कामेंग। उसके ऑपोजिट साइड में काजीरंगा नेशनल पार्क है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कंप्लीट हो जाती है। कौन कौन सी है? अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, मानस। ठीक है। दूसरी जो है वो है हमारे पास धनसिरी। ठीक है। अगेन मैं बता रहा हूँ धनसिरी वो इंपॉर्टेंट वाली नहीं है। ठीक है। क्योंकि इसमें जो है धनसिरी के साथ जो औरांग नेशनल पार्क है। ठीक है। देन आफ्टर हमारे पास है धनसिरी के बाद बिलसिरी, बिलसिरी जाता है सुनाई रूपा के साथ, सुनाई रूपा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कामेंग है। ठीक है। कामेंग हो गया। कामेंग के ऑपोजिट साइड में मैंने बताया यहाँ पे क्या है हमारे पास? काजीरंगा है। ठीक है। और देन आफ्टर सुबनसिरी है, सुबनसिरी जहाँ मिलती है वहाँ पे जो है माजुली आइलैंड है, माजुली आइलैंड के नदर्न पार्ट में ये कहीं आके मिलती है। वैसे मैं आपको बता दूं, जो ये हमारे पास माजुली है ना, माजुली में क्या है कि एक्चुअली में रिवरन आइलैंड है। रिवरन आइलैंड मतलब कि जैसे बीच में एक आइलैंड बन गया है जो ब्रह्मपुत्र है, ये कुछ पार्ट इसका ऊपर से जा रहा है कुछ नीचे से, और फाइनली मिल रही है। ठीक है। तो इसका जो हमारे पास जो लोअर वाला सेक्शन है इसको तो हम ब्रह्मपुत्र ही बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र ही बोलेंगे। ठीक है। मतलब ऊपर से आ रही ब्रह्मपुत्र है। ठीक है। निचला सेक्शन को ब्रह्मपुत्र बोलेंगे, बीच में माजुली आइलैंड है, काफ़ी बड़ा आइलैंड है ये, सबसे बड़ा रिवरन आइलैंड है। पर ये जो ऊपर से जा रहा पार्ट है ना इसका रिवर का, इसको बोलते हैं करकुटिया। ठीक है। स्पेलिंग एग्जैक्टली देखने में क्या है, करकुटिया कुछ ऐसे है इस रिवर का सेक्शन। और यहीं कहीं आके जो है हमारे पास इसमें ये मिल रही है आके, क्या बोलते हैं, सुबनसिरी मिल रही है। सुबनसिरी, अगर मैंने कहीं बीच में गलत बोला हो तो चेक देख लेना, मतलब वैसे तो शायद ठीक ही बोला होगा। ठीक है। तो ये है कामेंग के ऑपोजिट साइड में क्या है? काजीरंगा। ठीक है। ये आई सुबनसिरी, सुबनसिरी कहाँ मिलती है आके? इसमें क्या बोलते हैं, माजुली के पास। ठीक है। ये देखो ये सेक्शन है जहाँ पे इसको देखो ये नामचा बरवा है यहाँ पे बना रखा है इन्होंने, देखो ये सांगपो आ रही है। ठीक है। ये नामचा बरवा है। फिर इसको सियांग बोला है, सियांग दिहांग एक ही है, मतलब जो उसके ऐप में आ रही है। ठीक है। और ये मिशमी हिल्स से अरुणाचल प्रदेश में ये दिबांग आ रही है, नीचे से जो है ये लोहित आ रही है इस साइड से। ठीक है। तो ये इसमें मिल रही है, इसको लेफ्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जैसे भी बोलना आपने, लेफ्ट बैंक की आएगी वैसे ये। अच्छा, एक इटालियन करके रिवर सुना होगा आपने, इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनना था जिसपे बहुत प्रोटेस्ट भी था अरुणाचल प्रदेश में, वो दिबांग में मिलती है हाँ इटालियन। जी। ठीक है। इटालियन और दिबांग में मिलती है। अच्छा, ये नीचे से आती है इसमें एक बूढ़ी दिहांग। ठीक है। बूढ़ी दिहांग मिलती है। अच्छा, जो बूढ़ी दिहांग है ना ये एक्चुअल में इन्होंने तो साथ बना रखी है, वैसे जो है ये बूढ़ी दिहांग जो है जो सादियर डिब्रूगढ़ है उसके थोड़ा बाद में मिलती है। आई मीन टू से कि भाई इसी के यहीं नहीं मिलती है, जैसे मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप उसको ऐसे बनाओ, आई मीन टू से जैसे ये रिवर आई, ठीक है, नामचा बरवा में लिया, फिर गॉड से फ्लो हुई। ठीक है। गॉड से बाहर निकली, फिर इस साइड को आ गई। यहाँ पे इसमें इस साइड से आ रही है दिबांग। ठीक है। और इस साइड से आ रही है लोहित। ठीक है। तो यहाँ पे जो आसाम का जो एरिया है, आसाम वाला एरिया जो है, यहाँ पे हमारे पास सादिया। ठीक है। ठीक है। सादिया से थोड़ा आगे है डिब्रूगढ़। ठीक है। अच्छा, जो सादिया से थोड़ा आगे डिब्रूगढ़ है। ठीक है। इसके बाद आके जो है नीचे से ये आपकी बूढ़ी दिहांग मिलती है इसमें, और जैसे इसमें इकट्ठा ही दिखाया है ना, तो थोड़ा सा आगे को मिलती है बूढ़ी दिहांग राइट साइड से। अच्छा, राइट साइड से इसमें एक और इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी आके मिलती है, वो देख लेना।
कन्फ्यूज़न तो होगी इसमें थोड़ा, पर बाद में आप खुद पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो बाद में इसमें जो इसमें इंपॉर्टेंट रिवर मिलती है ये कोपिली। अच्छा, ये कोपिली रिवर क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको सबको पता है कि इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि कोपिली फॉल्ट में से फ्लो करती है। ठीक है। और ये जो कोपिली फॉल्ट है, ये कैसा फॉल्ट है हमारे पास, क्या बोलते हैं, मतलब ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉल्ट है। एक तो ग्रेट मोर फॉल्ट जो नीचे इसके साथ है, क्या बोलते हैं आपका, नीलगिरी माउंटेन्स के साथ है। ठीक है। और ये जो कोपिली फॉल्ट है, ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉल्ट है। तो कोपिली फॉल्ट में से फ्लो करती है और फाइनली इसको लेफ्ट साइड से एंटर करती है ये ब्रह्मपुत्र में। ठीक है। और एक ऐसी एक स्टेटमेंट है कि जो हमारे पास ये है, क्या बोलते हैं, जो कौन सी वैली है ये, आसाम वैली है, इसको रैंप वैली भी बोलते हैं। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रैंप वैली भी बोलते हैं। और यहाँ पे आपको पता है वो क्या बोलते हैं, चाय वगैरह का ठीक ठाक हो जाता है। ठीक है। तो रैंप वैली क्यों है ये देख लेना खुद से। और बहुत ज़्यादा ब्रेडेड एरिया हो रही है, मैं बता चुका हूँ, फ्लैश फ्लड आते हैं क्यों आते हैं वो भी बता चुका हूँ। ठीक है। मतलब ये चीज़ें होगी इसमें मोस्टली। अच्छा देखो, कुछ एक डायग्राम जिससे और क्लियर होता जाएगा, मतलब ये सेम चीज़ है। देखो बूढ़ी दिहांग थोड़ी आगे मिल रही है आके, ये यहाँ पे क्लियर हो रहा है। ऊपर से देखो सियांग या दिबांग, ये देखो नाम यहाँ पे सियांग या दिबांग एक ही नाम है। ठीक है। यहाँ से आके दिहांग मिल रही है, यही लोहित मिल रही है आके। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके सादिया है, यहाँ डिब्रूगढ़ है, ये बूढ़ी दिबांग मिल रही है। थोड़ा और आगे आएंगे आप, ठीक है, ये यहाँ पे आके सुबनसिरी मिल रही है, यहीं पे माजुली आइलैंड है। नीचे से आके धनसिरी आ रही है इसमें। ठीक है। कोपिली फॉल्ट है, कोपिली फॉल्ट से जो कि आसाम के पास इसमें ये मिल रही है आके, क्या बोलते हैं, ये कोपिली रिवर मिल रही है। ठीक है। ये कामेंग है, कामेंग रिवर के ऑपोजिट साइड में मैंने बताया क्या है, काजीरंगा है। ठीक है। काजीरंगा के साथ ना दो यहाँ पे हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट सिटीज़ है, देख लेना कौन सी है। ठीक है। ग्वालपारा है, एक तो शायद वो है, दूसरी का नाम मुझे याद नहीं, एन से नाम है कुछ। दो इंपॉर्टेंट सिटीज़ के बीच, मतलब सिटीज़ क्या, जगह के बीच में है ये। ठीक है। ये मानास है। ठीक है। तो यहाँ बीच में जो मनास के बाद मैंने बताई थी दो रिवर है आपकी, जैसे यहाँ पे धनसिरी बेलसिरी। ठीक है। वो भी देख लेंगे हम आगे किसी इसमें होगी, 2 सेकंड। धनसिरी और बेलसिरी अगर होगी कहीं तो लेट मी चेक, अगर मिलता है। 2 सेकंड वेट करना आप, है ना। चलो इसी में इसी सेक्शन में जोड़ देता हूँ उसको। ये वाला सेक्शन देख लो आप। ठीक है। तो ये है हमारे पास, ये है धनसिरी, ये। ठीक है। अच्छा, ये एक दूसरी रिवर है। अरे जो बीच में है ये हमारे पास कौन सा है, ये क्या बोलते हैं, औरांग नेशनल पार्क है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट वाली धनसिरी नहीं है, धनसिरी है जो लेफ्ट बैंक से मिलती है इसमें। ठीक है। तो बस बट इसका नाम भी धनसिरी है, ये मैं बस यही इंश्योर करा रहा था आपको। ठीक है। अदरवाइज धनसिरी ये है। ठीक है। फिर कहाँ से नागालैंड वगैरह कहाँ से आके यहाँ पहुँचती है वो देख लेना। धनसिरी का जो पूरा सेक्शन देखना, कोपिली का देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी की ज़रूरत नहीं है देखने की। ठीक है। और दिबांग की ही ट्रिब्यूटरी इटालियन है, ये मैंने बता दिया आपको। मानस के साथ मानस है, नेशनल पार्क है। ठीक है। अब ये चीज़ देख लो, देखो ये मानस है यहाँ पे, ये औरांग है, मतलब लोकेशन वाइज देख लो, नेशनल पार्क की बात कर रहा हूँ। ये रेमोना है। ठीक है। यहाँ से वेस्ट बंगाल लगता है इसमें। और नीचे ये वाला मेघालय है। ठीक है। और इधर कहीं दुबरी है, और इधर सादिया से शुरू होती है जैसे रिवर, है ना। ये नामेरी हो गया नेशनल पार्क की, काजीरंगा ऑपोजिट साइड को है, मतलब लेफ्ट बैंक पे है इसके। ठीक है। तो ये डिब्रू साइखोवा है, डिब्रूगढ़ के साथ ही मतलब ये डिब्रू साइखोवा, डिब्रूगढ़ से याद रख लेना इसकी लोकेशन कहाँ है। ठीक है। ये दिहांग पटकाई, ये इससे याद रख लेना कि यहाँ पे रिवर आके मिलती है। जो बूढ़ी दिहांग है उसको दिहिंग भी लिखते हैं। ठीक है। दिहिंग पटकाई, तो ये इस साइड से आके मिलती है रिवर। दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क है। तो ये सारे देख लेने आपने, क्या क्या है, 7 है आई थिंक इसमें। अच्छा, मेरे को अब ये वाला सेक्शन एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा, इसको एक्सप्लेन करने के बाद ये रिवर हो गई कंप्लीट। अगर ये कहीं होगा मेरे पास तो ठीक है, नहीं तो वैसे ही एक्सप्लेन कर दूँगा। चलो ये इसमें है नहीं है, तो कहीं भी नहीं है, मैं उसमें अपनी इसका, बट इस सेक्शन को वैसे ही देख लेना आप, इस सेक्शन में क्या है। अच्छा, ये सेक्शन कैसा है, पहले तो मैं इसको मैं बना रहा हूँ, फिर आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे मैं बना रहा हूँ ये वाला, यही वाला पार्ट, ये आपके पास है। ये हो गया, क्या बोलते हैं, सिक्किम वाला पार्ट। ठीक है। ये आ गया भूटान। ठीक है। ये फिर हम अरुणाचल प्रदेश की तरफ चलेंगे। और इसी में क्या बोलते हैं, जहाँ पर ये क्या बोलते हैं, थोड़ा सा आगे इस इतना तक में यहाँ पे नीचे है मेघालय। ठीक है।
ये है मेघालय। और मेघालय के नीचे जो है हमारे को पता है ये वेस्ट बंगाल है। ठीक है। और ये मेघालय के साथ लगता हुआ पूरा सेक्शन ये वेस्ट बंगाल की बाउंड्री है। यहाँ पे अगर देखो वेस्ट बंगाल के ऊपर देखो आप, अगर मैप को चेक करते रहना, तो यहाँ से ये कुछ पार्ट है इसका, ये वाला पार्ट, तो ये जो है हमारे पास इसका पार्ट है, क्या बोलते हैं, हाँ, ये वाला पार्ट इस तरह से, ये जो सेक्शन है पूरा, ये है हमारे पास वेस्ट बंगाल का नीचे को। ठीक है। ये है हमारे पास बांग्लादेश। ठीक है। और इधर से जो थोड़ी सी बाउंड्री जो है बांग्लादेश के साथ किसकी लग रही है, आसाम की। मे भी ये सेक्शन क्लियर हो गया होगा अगर आप मैप साथ देख रहे होंगे तो। ठीक है। अब मैं इस सेक्शन इनको मिटा देता हूँ, देख लो, ये है इस तरह से। और आपका समवट लाइक दिस, ऐसा है कुछ ये। तो ये वाला सेक्शन है बांग्लादेश। ठीक है। तो ये आसाम के साथ बॉर्डर है। अब यहाँ पे है हमारे पास सादिया टू धुबरी, धुबरी के पास से इस तरह से एंटर कर रही है रिवर, कौन सी आपकी, ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से एंटर कर जा रही है बांग्लादेश में। और अब देखो कुछ रिवर्स हमारे पास जो कि इसमें इस साइड से आके मिलती है, वो रिवर्स में एक एक करके ड्रॉ करता हूँ, जैसे एक एग्जैक्ट ड्रॉ नहीं होगी, दो, तीन, चार, ठीक है, पांचवी रिवर कोई ऐसा बाउंड्री सी बनाती है और फाइनली इसी में मिल जाती है बाउंड्री के साथ साथ ही। ठीक है। तो ये जो रिवर्स है ये मैं लेफ्ट टू राइट बताऊंगा आपको। ठीक है। कितनी रिवर्स है, टोटल 5 रिवर्स है लेफ्ट टू राइट, और भी रिवर्स है पर इंपॉर्टेंट यही है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 रिवर लेफ्ट टू राइट। सबसे फर्स्ट जो रिवर है दैट इज तीस्ता, दैट इज तीस्ता। तीस्ता ट्रीटी भी है बांग्लादेश के साथ, वेस्ट बंगाल और इसमें स्टेट इन्वॉल्व है। ठीक है। सेकंड है जल ढाका। ठीक है, जल ढाका। थर्ड जो रिवर है इसमें, अच्छा ये जो तीस्ता जल ढाका है ये दोनों शायद सिक्किम समवेयर या इससे भी ऊपर से कहीं निकलती होगी, आई थिंक सिक्किम से ही निकलती है दोनों। ठीक है। इसके बाद जो भूटान की तरफ से आ रही है रिवर, ये वाला सेक्शन है ना थोड़ा, ये जो है ये थोड़ा बड़ा है, मतलब कहने का मतलब है कि इसका जो है वेस्ट बंगाल का काफ़ी पार्ट जो है भूटान के साथ भी लगता है यहाँ पे। ठीक है। तो इस सेक्शन में आती है जो बाकी रिवर है। तीसरी नंबर की रिवर कौन सी है हमारे पास इसमें, तोरसा, TORS, तोरसा। तीसरा जलढाका तोरसा, इस सीक्वेंस में फर्स्ट सेकंड थर्ड। तोरसा जो रिवर है इस पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो शायद इस बार एग्जाम में थी, जल्दापारा। अब तो शायद इसको नेशनल पार्क कुछ बोल दिया, बना दिया है। ठीक है। जल्दापारा। ठीक है। तो ये है। और इसके बाद हमारे पास है तोरसा के बाद रेदाक, रेदाक। ठीक है। और ये सारी की सारी रिवर्स कहाँ हैं, बांग्लादेश में जाके मिलती है किसको, इसको ब्रह्मपुत्र को। ठीक है। ब्रह्मपुत्र मतलब जमुना को मिलती है, आप ऐसा बोल सकते हो। जो लास्ट रिवर है ये कौन सी रिवर है, संकोश रिवर। ठीक है। अजय संकोश रिवर है, ऐसे नहीं है इधर को, मतलब वाला सेक्शन नहीं है। संकोश रिवर क्या है, ये बाउंड्री बनाती है बिटवीन वेस्ट बंगाल और आसाम के बीच में। बस ये ध्यान रखना दोस्त, संकोश रिवर मेक्स बाउंड्री, बाउंड्री के साथ बहते बहते ये इसमें मिल जाती है। संकोश रिवर, SANKOSH, SANKOSH। ठीक है। तो अब आपको लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी सारी ही क्लियर हो गई है। एक और इन्फॉर्मेशन बतानी थी मैंने, जो हमारे पास ये जो रिवर है क्या बोलते हैं, कापीली लिखा है यहाँ पे, कोपिली है ये जो रेंज है जिससे ये इमर्ज होती है, ये रेंज है बराइल रेंज। कौन सी, बराइल, स्पेलिंग देख लेना, बराइल रेंज से इमर्ज होती है, और तो कोई ऐसा रहा नहीं है। अच्छा, काजीरंगा किसके लिए फेमस है, वन हॉर्न राइनो के लिए। और बाकी सारी देख चुके हैं रिवर्स, लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी सब देख चुके हैं। ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट ये ब्रह्मपुत्र रिवर। अच्छा।